तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। उस उद्देश्य के लिए प्रभावी सामूहिक सुरक्षा उपाय करना, ताकि शांति के लिए खतरों से बचा जा सके। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका प्रथम उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य है सभी राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना है। जितने भी सभी राष्ट्र हैं जो सदस्य राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना है। सदस्य राष्ट्रों से मतलब 193 सदस्यों से नहीं है, विश्व भर में 200 से ऊपर ही सदस्य देश हैं। तो जबकि इसके वर्तमान में 193 सदस्य हैं, तो बहुत से ज्यादा सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं। हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा। संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा कैसे है? एक इस प्रकार का उनका एक झंडा है संयुक्त राष्ट्र संघ का, और इस झंडे में बीच में क्या है? जैतून की पत्तियां हैं, 2 जैतून की पत्तियां हैं, और बीच में एक विश्व का मानचित्र है। जैतून की जो पत्तियां हैं ये विश्व का मानचित्र है, बीच में जैतून की पत्तियां। ये जैतून की पत्तियां शांति के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं प्यारे बच्चों? ये शांति के प्रतीक हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, शांति के प्रतीक हैं, शांति के प्रतीक है। और ये विश्व का मानचित्र है, और ये दर्शाया गया है कि जो विश्व भर में शांति के लिए इस झंडे को दर्शाया गया है। हम आगे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं। आपको मैंने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाएं टोटली हैं, और इसकी जो आधिकारिक और जो कार्यालय की भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। टोटल इसकी कितनी भाषाएं हैं? 6 हैं। आपको पता है कौन कौन सी हैं? ये आपकी अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी और अरबी स्पेनिश। क्योंकि इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। उस स्थायी सदस्य आपने देखे होंगे यहाँ पे। स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 है, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन और रूस है। इन सबको वीटो को पावर दी गई थी इस याल्टा सम्मेलन 1945 में। और इनमें से जो कार्यालय की भाषा और आधिकारिक जो सचिवालय की भाषा या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो भाषाएं हैं वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। तो जो यूएनए के सदस्य हैं यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदन हैं वो 6 सदन हैं। महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो गया, सचिवालय हो गया, और न्यास प्रन्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य में हम पढ़ेंगे सबसे पहले महासभा को। महासभा जिसको विश्व की संसद भी बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले महासभा है क्या? महासभा एक लोकतांत्रिक संस्था है, क्योंकि इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है। महासभा में कई प्रकार की समितियां होती हैं जिसके माध्यम से ये कार्य करती है। आपको बता दूं कि महासभा की जो बैठक होती है प्रतिवर्ष होती है, सितंबर माह में होती है, और लगभग दिसंबर तक ये खत्म होती है, ठीक है। खत्म होती है। इसके 2/3 बहुमत से इसके सदस्यों का निर्वाचन होता है। और महासभा के जो कार्य है वो जैसे क्या है? जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन सामान्य बहुमत से होना। और आपको बता दूं कि 1953 में भारत की विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद क्या है? सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? विश्व का पुलिसमैन भी बोला जाता है। इसमें कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य होते हैं। 5 तो स्थायी सदस्य राष्ट्रों से चुने जाते हैं। स्थायी सदस्य राष्ट्रों में जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, रूस के द्वारा चुने जाते हैं, जिनको वीटो की पावर भी है। और 10 स्थायी अस्थायी सदस्य देशों राष्ट्रों से चुने जाते हैं। इसमें भी एक अनुपात है। कैसा अनुपात है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे 5 सदस्य जो होते हैं वो अफ्रीका, सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी 10 सदस्य चुने जाते हैं वो 5 सदस्य तो अफ्रीका एवं एशिया महाद्वीप से चुने जाते हैं। 2 सदस्य आपके लैटिन अमेरिका, और 2 सदस्य पश्चिमी देशों से चुने जाते हैं। और एक जो सदस्य होता है वो आपका पूर्वी यूरोप
यूरोप से चुना जाता है। ध्यान रखना 10 अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, जिसमें 5 तो अफ्रीका एवं एशिया देशों महाद्वीप से चुने जाते हैं, 2 आपके लैटिन अमेरिका से, 2 पश्चिमी देशों से और 1 पूर्वी यूरोप से। यानी कि टोटल कितने हुए 10। और ये 10 जो होते हैं प्रति 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, समझ में आया आपका? ठीक, अब बात करते हैं हम, तीसरा है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो आर्थिक एवं जो सामाजिक परिषद होता है इसमें 54 सदस्य होते हैं। प्रत्येक 18 सदस्य प्रत्येक 3 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। अर्थात इनका जो 18 सदस्य होते हैं प्रत्येक 3 वर्ष के लिए निर्वाचित होंगे और इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष के लिए होता है। पूछा जाता है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो 54 सदस्य होते हैं। कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तो 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और इसमें अगला जो हमारा है सचिवालय है। सचिवालय जो कार्यालय होता है, एक कार्यालय होता है सचिवालय, उसको बोलते हैं। सचिवालय आमतौर पर देखा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक संस्था है जिसका कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का प्रशासनिक प्रबंध करना होता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव होता है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। और कितने वर्षों के लिए चुना जाता है प्यारे बच्चों? 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्षों का कार्यकाल होता है इसका? 5 वर्ष का। पहले जो महासचिव थे त्रिगवेली थे, वो नॉर्वे के रहने वाले थे। और इस तरह से 8वें लगातार फिर दूसरा कौन बने थे, शायद हैमरशोल्ड थे जो स्वीडन से थे दूसरे नंबर के। इस तरह से 8वें थे वान की मून। कौन थे? वान की मून। ये आपके दक्षिण कोरिया से थे, दक्षिण कोरिया से थे। और इस समय जो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस जो बोला जाता है, इनको 2017 से हैं ये लोग, ये अभी। और ये पुर्तगाल से हैं, ये 2017 से वर्तमान में अभी कार्यरत हैं। पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो त्रिगवेली थे, जो कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के। और दूसरा पूछा जाता है कि 8वें कौन थे? वान की मून, जो दक्षिण कोरिया के थे। और 9वें जो इस समय वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरेस, या गुटेरेस भी बोलते हैं इसको, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। 2017 से लेकर अभी तक ये कार्यरत हैं। ठीक, समझ में आया आपका? तो सचिवालय ये होता है। और सचिवालय का जो कार्य होता है, सचिवालय का कार्य क्या होता है कि प्रशासनिक जो कार्यकलाप हैं वो सचिवालय पर ही निर्भर होते हैं। दूसरी हमारा है न्यास और परिन्यास। देखो ये ज़्यादा तो पूछा नहीं जाता है परीक्षाओं में, क्योंकि न्यास और परिन्यास क्या होता है? न्यास और परिन्यास बाद क्या होता था पहले कि साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद को पूर्णतः समाप्त करने के लिए न्यास परिषद का निर्माण किया गया था उस समय। परंतु आज वर्तमान समय में क्या है कि राजनीतिक और सामाजिक किसी भी रूप में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद विद्यमान नहीं है। अतः धीरे धीरे न्यास परिषद की भूमिका अब समाप्त हो रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राज्य अपना प्रशासन करने में सक्षम नहीं थे, उन पर प्रशासन के लिए न्याय परिषद की स्थापना की गई थी। उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, कौन था? फिलिस्तीन का प्रशासन था जो न्याय परिषद के अंतर्गत था। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई देश, ऐसा देश जो नया देश बन रहा था, जो अपने दम पे शासन नहीं चला पा रहे थे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसमें हस्तक्षेप करता था। उनकी विदेश नीति संयुक्त राष्ट्र संघ ही चलाती थी। इसको हम न्यास परिषद कहते हैं। धीरे धीरे आप लोग समझ रहे हैं कि वर्तमान में तो सभी देश आगे बढ़ रहे हैं, आज एक्स्ट्रा हो गए, तो इसलिए अब इसकी जरूरत नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे इसने काम करना बंद कर दिया है। अब सभी लोग अपना शासन स्वयं चला सकते हैं, इतना सक्षम है सभी देश। मतलब दूसरा आपका है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो क्या होता है पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके विषय में समझ लें। इसके मुख्यालय वगैरह वगैरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को बाध्यकारी रूप में लागू करने की शक्ति सुरक्षा परिषद के पास होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो निर्णय होता है उन सभी देशों पर बाध्यकारी होता है जो न्यायालय द्वारा दी गई संविधि में भाग होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैधानिक विवादों, यानी कि राज्यों के मध्य, जो देशों के मध्य होते हैं, यानी कि हम पर्टिकुलर कोई व्यक्ति हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जा सकते हैं। राज्यों के मध्य का मतलब है देशों के मध्य के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई है। आप समझ सकते हैं।
और ये दो देशों के बीच ही इनका होता है। इनका जो मामला होता है, जैसे भारत और पाकिस्तान में कोई चीज़ें अच्छी नहीं है दोनों देशों के बीच, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इस मुद्दे को ले जा सकते हैं। पर्टिकुलर कोई व्यक्ति का मुद्दा नहीं जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर देश में ही, जैसे भारत में सर्वोच्च न्यायालय है तो पर्टिकुलर व्यक्ति का वहीं जाएगा। ये दो देशों की है कि अगर कोई समस्या है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बता सकूं कि कश्मीर का मुद्दा भी अभी वर्तमान में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष रखा था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हमारे बहुत सारे, जैसे अभी वर्तमान में दलवीर भंडारी का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचन हुआ है, जो अभी भी दूसरे कार्यकाल के लिए वहाँ पर हैं। तो अभी इससे पहले भी 4 अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश हमारे भारत से रह चुके हैं। तो इस समय में प्राउड है कि एक हमारे क्या है, दलवीर भंडारी को इस समय निर्वाचन वहाँ पे कर दिया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है द हेग में है, जो नीदरलैंड में पड़ता है। इस पे 15 न्यायाधीश होते हैं, जो क्या होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है प्यारे बच्चों? 9 वर्षों के लिए होता है। 5 न्यायाधीश तो क्या होता है कि 5 तो स्थायी सदस्य राष्ट्र से चुने जाते हैं, जो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चीन, रूस और रूस से, इन 5 से तो 5 चुने जाते हैं। 10 क्या हो जाते हैं, अस्थायी सदस्य राष्ट्रों से चुने जाते हैं। जैसे 5 लोग तो अफ्रीका और एशिया से चुने जाते हैं, 2 लैटिन अमेरिका से चुने जाते हैं, 2 पश्चिमी देशों से और 1 पूर्वी यूरोप से चुना जाता है। इस तरह से 5 अस्थायी न्यायाधीश चुने जाते हैं। तो टोटल कितने हुए? 10 और 5 15 न्यायाधीश होते हैं, जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। न्यायालय की जो आधिकारिक भाषा होती है, मैंने आपको बताया था, वो अंग्रेजी और फ्रेंच ही होती है। मानिए ये अंग्रेजी और फ्रेंच में ही न्यायालय की आधिकारिक भाषा होती है। न्यायालय में इसमें कुछ शर्त रखी गई है कि न्यायालय में किसी एक राज्य के 1 से अधिक नागरिक एक साथ न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया है ये समझ आ गया होगा। तो इसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, इसको घर में लिखें, ठीक है। और लिखने के बाद इसको क्या करें, इसको सुनते रहें और संयुक्त राष्ट्र संघ आपको समझ में आ जाएगा। और ये आपका कक्षा 11 और 12 का चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।